हाय गाइस, माय नेम इज़ दीपक एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो हमारी होने वाली है ट्रेंड के ऊपर कि ये ट्रेंड क्या होता है, कितने तरीके के ट्रेंड होते हैं, कैसे हम पता कर सकते हैं कि ट्रेंड कब रिवर्सल होगा और भी बहुत कुछ। आपने ये लाइन ज़रूर सुनी होगी, ट्रेंड इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। आखिर ट्रेंड है क्या? तो सब कुछ जानेंगे हम आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और बहुत से लोगों के सवाल ये होते हैं कि सर ये प्राइस एक्शन तो काम करता नहीं है, हम जब भी ट्रेड लेते हैं पता नहीं मार्केट कैसा बिहेव करती है, हमारी ट्रेड लॉस हो जाती है। देखो, मार्केट में प्राइस एक्शन से बढ़िया और कुछ भी नहीं है। पूरी मार्केट प्राइस एक्शन पर है। अगर आपने अच्छे से प्राइस एक्शन को सीखा, उस पर टाइम दिया, तो आप ज़रूर एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे। लेकिन लोगों को तो शॉर्टकट के पीछे जाना है, लोगों को स्ट्रेटेजीज चाहिए, लोग प्राइस एक्शन सीखना नहीं चाहते। उनको ऐसी सीक्रेट ट्रिक चाहिए या स्ट्रेटेजी चाहिए जिससे वो एक ही दिन के अंदर करोड़पति बन जाए। देखो, मार्केट में ऐसा नहीं होता। करोड़पति तुम बनोगे लेकिन एक दिन में नहीं, उसके लिए आपको कुछ प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो ये एक दिन का खेल नहीं है, बस आए मार्केट में पैसा डाला, बस करोड़पति बन गए हम। ऐसा नहीं होता। एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसके लिए आपको घंटों घंटों प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। इन एक एक चीज़ पर आपको मास्टरी करनी पड़ेगी, जब जाकर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे। पिछली वीडियो हमने एसएनआर के बारे में डिटेल में सीखा था। आज की वीडियो में हम सीखेंगे ट्रेंड के बारे में कि ये ट्रेंड क्या होता है। तो देखो, ट्रेंड का मतलब क्या, मार्केट में क्या मोमेंटम है, मार्केट किस डायरेक्शन में है। क्या वो अप ट्रेंड में है यानी ऊपर की तरफ जा रही है मार्केट, क्या वो डाउन ट्रेंड में है नीचे की तरफ जा रही है, या फिर वो साइडवेज है। तीन तरीके के ट्रेंड होते हैं मार्केट में, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड। यानी प्राइस ऊपर जा रहा है तो अप ट्रेंड हो गया, प्राइस नीचे आ रहा है तो डाउन ट्रेंड हो गया। और अगर मार्केट ना ऊपर जा रही ना नीचे जा रही, एक साइडवेज ट्रेंड में फंस गई, एक चैनल में फंस गई, तो उसको बोलते हैं हम साइडवेज ट्रेंड। ये आपका एक अप ट्रेंड है, मार्केट कंटिन्यूस ऊपर की तरफ जा रही है, यानी प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ मोमेंटम है इसका, तो ये हो गया अप ट्रेंड। अब ये देखो, ये हो गया आपका डाउन ट्रेंड, मार्केट कंटिन्यूस नीचे की तरफ फॉल कर रही है, ठीक है, ये हो गया आपका डाउन ट्रेंड। और ये आपका देखो, ये हो गया आपका साइडवेज ट्रेंड, यानी कि मार्केट मतलब एक चैनल के अंदर फंस गई है। अब अप ट्रेंड बनता कैसे है, देखो मार्केट सीधा सीधा तो ट्रैवल नहीं करती, वो ऊपर जाएगी नीचे आएगी, ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी। तो ये होता है अप ट्रेंड, ठीक है। अब अप ट्रेंड दो चीज़ों से मिलकर बनता है, हायर हाई एंड हायर लो। ये जो आप इसके ये ऊपर वाले पॉइंट देख रहे हो, इसको बोलते हैं हायर हाई, ठीक है, हायर हाई। यानी कि मार्केट ने अपने पिछले वाले हाई से, ये इसका हाई पॉइंट है, ये हाई पॉइंट है, यानी कि पिछले वाले हाई से ऊपर हाई बनाया है इसने अपने, इसलिए इसको बोलते हैं हायर हाई। यानी पिछले वाले हाई के और ऊपर जाके उसने अपना हाई बनाया है। दूसरी तरफ ये जो इसका लो है, इसको बोलते हैं हायर लोज। क्या बोलते हैं, हायर लोज। यानी कि ये जो पिछला वाला लो है, मार्केट ने इसके ऊपर हाई बनाया है। ये देखो, इसका पिछले वाला लो ये था, इसके ऊपर मार्केट ने यहाँ बनाया अपना अगला लो, तो उसको बोलते हैं हायर लोज। यानी पिछले वाले लो के और ऊपर अपना लो बनाया है, और पिछले वाले हाई के ऊपर अपना और हाई बनाया है, उसको बोलते हैं हायर हाई एंड हायर लो। इसी से आपका एक अप ट्रेंड बनता है। अब आपको अप ट्रेंड कैसे बनाना है, आपको एक ट्रेंड लाइन लेनी है, और आपको ये जो नीचे वाले पॉइंट्स दिख रहे हैं, इसको आपको कनेक्ट करना है, इसको आपको कनेक्ट करना है। ये मिल गया आपको एक अप ट्रेंड। आपने ट्रेंड लाइन ले लिया, ट्रेंड लाइन लेने के बाद आपको दो हायर लोज लेने हैं, उनको कनेक्ट करना है। ये दो हायर लोज हैं, इनको कनेक्ट करते हुए एक सीधी लाइन बनानी है। ये हो गया आपका अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में आपका जो ट्रेंड लाइन है वो आपकी नीचे की तरफ होगी, यानी कि जो ट्रेंड लाइन है ये एक सपोर्ट की तरह है, यानी कि ये मार्केट को मदद कर रहा है और ऊपर जाने में, ठीक है। यहाँ मार्केट आया नीचे, उसको सपोर्ट मिला यहाँ से और ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ इसको सपोर्ट मिला और ऊपर गया। तो ये है आपका अप ट्रेंड। अब डाउन ट्रेंड में कैसा होता है, देखो डाउन ट्रेंड में आपको चाहिए होते हैं लोअर लोज एंड लोअर हाइज। ये जो आप इसके पॉइंट देख रहे हो, ये होते हैं लोअर हाइज, ये होते हैं लोअर हाइज। और जो नीचे के पॉइंट देख रहे हो, इसको बोलते हैं लोअर लोज, लोअर लोज। अब देखो, ये जो इसका ये हाई पॉइंट है,
यानी कि अगला जो हाई पॉइंट बना है वो पिछले वाले हाई से नीचे बना है, यानी इसके नीचे बना है, यानी लोअर बना है, तो उसको बोलते हैं लोअर हाइज। यहाँ पर इसने अपना हाई बनाया, अब इसने अपना नया हाई बनाया, तो उसने अपने पिछले वाले हाई से नीचे हाई बनाया है, यानी लोअर हाइज। दूसरी तरफ यहाँ पर जो ये पॉइंट है ये लोज है, इसके ये लोज हैं, ठीक है। लेकिन जो इसने जो ये लो बनाया है पिछले वाले लो से और भी ज़्यादा नीचे बनाया है, तो उसको बोलते हैं लोअर लोज। अब आपको ट्रेंड लाइन लेनी है और आपको दो लोअर हाइज को कनेक्ट करना है, दो लोअर हाइज को कनेक्ट करके आपको एक ट्रेंड बनाना है। ये था आपका अप ट्रेंड, ये हो गया आपका डाउन ट्रेंड। यानी कि आपको दो लोअर हाइज बनाने हैं, दो लोअर हाइज को कनेक्ट कर कर एक लाइन बनानी है, जिससे आपका एक परफेक्ट डाउन ट्रेंड बन गया। ये आपका अप ट्रेंड होगा, ये आपका डाउन ट्रेंड हो गया। अप ट्रेंड में आपका जो ट्रेंड लाइन है वो ऊपर नीचे की तरफ होगा, और डाउन ट्रेंड में आपका ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ होगा। इसको यहाँ से रेजिस्टेंस मिल रहा है और नीचे जाने के लिए, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। जैसे जैसे अप ट्रेंड में आपका सपोर्ट मिल रहा था और ऊपर जाने के लिए, डाउन ट्रेंड में आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। प्राइस नीचे आया, यहाँ से इसको रेजिस्टेंस मिला, फिर नीचे गया, फिर रेजिस्टेंस मिला, फिर नीचे गया। यानी कि ये जो ट्रेंड लाइन है डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस की तरह काम करती है, और अप ट्रेंड में ये जो ट्रेंड लाइन है ये सपोर्ट की तरह काम करती है। अब तीसरा हो गया आपका साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज मतलब मार्केट ना तो ज़्यादा ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही, वो एक चैनल के अंदर फंस गई, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के चैनल के अंदर फंस गई। इसका रेजिस्टेंस हो गया, ये इसका सपोर्ट हो गया। ये है आपके तीन तरीके के ट्रेंड। अप ट्रेंड को बनाने के लिए आपको चाहिए हायर हाई हायर लोज, और आपको दो हायर लोज को कनेक्ट करके एक लाइन बनानी है। डाउन ट्रेंड में आपको लोअर लो लोअर हाइस चाहिए, उसमें आपको दो लोअर हाइस को कनेक्ट करके एक लाइन बनानी है। अब आपको इस पर ट्रेड कैसे लेनी है? देखो, आपको जो ट्रेड लेनी है वो आपको सपोर्ट पर लेनी है। जब आप बिगिनर लेवल पर हैं आपको हमेशा सपोर्ट पर ट्रेड लेनी है। ये जो अप ट्रेंड का जो नीचे ये जो सपोर्ट है इस पर ट्रेड लेनी है। अब आपको ट्रेड कैसे लेनी है? आपको ट्रेड लेने हैं यहाँ पर, जब भी मार्केट ऊपर जाके नीचे आएगा, ये जो नीचे आया है यहाँ पर आपको ट्रेड लेनी है। जैसे ही आपको एक रिवर्सल कैंडल मिलेगी, जैसे यहाँ पर आपको ये मार्केट नीचे गिरा, रेड कैंडल बनती जा रही है, जैसे ही यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनेगी आपको 1 से 2 मिनट की कॉल डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है अप ट्रेंड में। और दूसरा, जब मार्केट आपने देख लिया कि यहाँ पर इसका हायर हाई बन गया, यानी पिछला जो हाई था उसके ऊपर उसने अपना हाई बना दिया, अब जब मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगी, जैसे ही मार्केट नीचे गिरेगी आपको 2 से 3 मिनट की पुट डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है। अब वो हाई लो नीचे बनाने के लिए आएगी, तो जैसे ही वो रिवर्सल कैंडल देगी अपना हायर लो नीचे बनाने के लिए आएगी, आपको पुट डायरेक्शन में 1 से 2 मिनट की ट्रेड लेनी है। ऐसे ही डाउन ट्रेंड में यहाँ पर आपको पुट की ट्रेड लेनी है क्योंकि लोअर लो बनाने जाएगी, यहाँ पर आपको कॉल की ट्रेड लेनी है क्योंकि यहाँ से लोअर लो उसने बना लिया, अब वो लोअर हाई बनाने जा रही है अपना, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ट्रेड लेनी है। साइडवेज ट्रेंड में आपको दो जगह ट्रेड लेनी है, एक हो गया आपका रेजिस्टेंस लेवल पर, एक हो गया आपका सपोर्ट लेवल। जैसे ही मार्केट यहाँ पर आएगी, रिवर्सल कैंडल दिया, कंफर्मेशन आपको मिल गई, आप कॉल की ट्रेड लेंगे। दूसरी तरफ आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेनी है पुट डायरेक्शन में, यहाँ पर कॉल डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है ऊपर की तरफ, यहाँ पर आपका पुट डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है नीचे की तरफ। जैसे ही मार्केट यहाँ से नीचे आएगी, आपको एक रिवर्सल कैंडल मिला विथ कंफर्मेशन, आपको 1 से 2 मिनट की पुट डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है। आप ये पता कैसे करेंगे कि आपका ट्रेंड रिवर्स कब होगा? जैसे मान लो कि आपका ट्रेंड अभी अप ट्रेंड है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, अब आपको ये पता कैसे लगेगा कि अब मार्केट हमने ट्रेंड चेंज कर दिया और कहाँ से वो एक रिवर्सल हो गई, यानी ट्रेंड चेंज हो गया? देखो, इसकी दो कंडीशन है। या तो मार्केट एक पैटर्न फॉर्म करेगी, यानी कि मान लो मार्केट एक अप ट्रेंड पर है, अप ट्रेंड पर है, मार्केट एक अप ट्रेंड पर है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर दिया, यानी कि वो अप से डाउन की तरफ आने लगी है? ठीक है, इसकी दो कंडीशंस हैं। पहला, एक पैटर्न दिखेगा, या तो मार्केट कुछ ऐसे पैटर्न फॉर्म करेगी जिससे आपको पता चलेगा कि मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया है। या तो वो एम पैटर्न बनाएगी, या फिर वो डब्ल्यू पैटर्न बनाएगी। फॉर एग्जांपल, मार्केट एक अप ट्रेंड पर है, वो अपना हायर हाई हायर लो बना रहा है, हायर हाई, यहाँ तक उसने अपना हायर हाई बनाया, लेकिन अब वो नीचे आ गई, नीचे आने के बाद उसने अपना हायर लो बना दिया। अब उसको अपना ये जो पिछला वाला हाई है इसके और ऊपर जाना चाहिए था अपना हाई हाई बनाने के लिए, लेकिन वो
यहीं पर ही गया और नीचे आ गया, यानी कि उसने एक एम पैटर्न फॉर्म करा और यहाँ से मार्केट ने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया। तो जब भी मार्केट में ऐसा एक पैटर्न फॉर्म होता है, यानी कि एम पैटर्न बन गया, इसको अपना हायर हाई बनाना चाहिए था, लेकिन इसने अपना हाई हाई नहीं बनाया और यहीं से रिवर्स कर दिया। यानी कि जब भी मार्केट में ऐसा पैटर्न फॉर्म होगा, मैक्सिमम चांस है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होगा, या तो ये एम पैटर्न बनाएगा या फिर डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा। मान लो कि यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड है, यहाँ पर इसने एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म कर दिया, इसका मतलब है ट्रेंड चेंज हो गया है। यहाँ तक मार्केट डाउन ट्रेंड में था, डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म करा और अब इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी, वो अप ट्रेंड की तरफ चला गया। दूसरा, पहली कंडीशन तो यह है या तो एम पैटर्न या डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म करे। दूसरी कंडीशन यह है कंसोलिडेशन करे, मार्केट वहाँ पर कंसोलिडेशन करे, यानी कि साइडवेज को एक तरीके से कंसोलिडेशन ही बोल सकते हैं। यानी कि मार्केट अप ट्रेंड पर था और यहाँ पर वो ऐसे 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 बहुत देर तक ऐसे एक ही लेवल पर अटका हुआ है, ना तो वो नीचे की तरफ जा रहा ना वो ऊपर की तरफ जा रहा। तो ये जब भी मार्केट कंसोलिडेट करे, इसका मतलब हाई चांसेस है कि यहाँ से मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर सकती है। तो ये आपकी कंडीशंस हैं कि आप पता कैसे कर सकते हैं कि मार्केट कब रिवर्स करेगी, या तो वो डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म करेगी या फिर वो एम पैटर्न फॉर्म करेगी। दूसरा है या मार्केट कंसोलिडेट करे, यानी कि ना तो वो ऊपर जा रही ना नीचे जा रही, वो एक रेंज में फंसी हुई है, वहीं पर ही घूम रही है। तो इसका हाई चांसेस है कि मार्केट वहाँ से रिवर्स करेगी। तो अब चलते हैं अपने चार्ट पर, इसको लाइव ड्रॉ करके देखते हैं। तो ये आ गए हैं हम अपने चार्ट पर। देखो ये आपका अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड बनाने के लिए आपको ड्राइंग सेक्शन में जाना है, ट्रेंड लाइन सिलेक्ट करना है। ट्रेंड लाइन सिलेक्ट कर दिया आपने। मैंने क्या कहा था आपको, अप ट्रेंड में हायर लोज कनेक्ट करने हैं, 2 हायर लोज को कनेक्ट करने हैं, तब जाके आपका एक अप ट्रेंड बनेगा। हायर लोज कनेक्ट करने हैं, तो ये आपने अप ट्रेंड लिया और हायर लोज को कनेक्ट करा, ये रहा इसके हायर लोज। मार्केट नीचे आया ऊपर गया, यानी कि जो ये वाला लो है, अगला जो लो बना है इससे ऊपर बना है, इसके ऊपर बना है, तो उसको बोलते हैं हायर लोज। ठीक है, आपको 2 हायर लोज को कनेक्ट करके एक लाइन बनानी है। तो ये आपका हो गया अप ट्रेंड। अब आपको ट्रेड देखो, मैंने बताया था ना, जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन पर आएगी और एक रिवर्सल कैंडल देगी, यहाँ पर ट्रेंड लाइन पर प्राइस आया, रिवर्सल कैंडल दिया, कंफर्मेशन हो गया कि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, यानी अपना हाई बनाने की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर एक रिवर्सल कैंडल दिया, आप यहाँ पर एक कॉल की ट्रेड लेते, आपकी ट्रेड शॉर्ट होती। दूसरा, आपको ट्रेड लेनी है हायर हाइस पर। देखो जैसे ही मार्केट ने अपना हायर हाई बनाया, ये मार्केट ने अपना ऊपर की तरफ गई, हायर हाई बनाया, यहाँ से जैसे इसने एक रिवर्सल कैंडल दिया, कंफर्मेशन आपको मिल गई कि यहाँ से अब मार्केट नीचे जाएगी, नीचे गई। देखो आप यहाँ पर ट्रेड लेते, आपकी ट्रेड शॉर्ट होती। जैसे ही अगर वो नीचे की तरफ प्राइस आता है, नीचे की तरफ आपको रिवर्सल मिलता है, सपोर्ट की तरफ रिवर्सल मिलता है, यहाँ पर आपको ट्रेड लेनी है कॉल की। और जैसे ही उसने अपना हायर हाई बना के एक रिवर्सल कैंडल दिया, आपको एक ट्रेड लेनी है पुट डायरेक्शन में। यहाँ इसने अपना हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई बनाया, हायर लो, हायर हाई बनाने के बाद यहाँ से देखो मार्केट रिवर्सल हो गई। और अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेते, देखो लाइव ट्रेड चल रही है, यहाँ पर अगर आप ट्रेड लेते तो आपकी ट्रेड 101% शॉर्ट होती, क्योंकि यहाँ पर इसका हायर हाई कंप्लीट हो गया। अब ये अपना हायर लो बनाने के लिए नीचे आएगा और फिर यहाँ से फिर रिवर्स करेगा। यहाँ पर आप ट्रेड लेते, आपकी ट्रेड शॉर्ट होती। तो ये है आपका अप ट्रेंड का एग्जांपल। तो अब सीखते हैं हम डाउन ट्रेंड। तो किसी दूसरे चार्ट में चलते हैं डाउन ट्रेंड के लिए। ये हो गया आपका डाउन ट्रेंड, ये हो गया आपका परफेक्ट डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड बनाने के लिए आपको चाहिए लोअर हाई, 2 लोअर हाई चाहिए और आपको एक ट्रेंड लाइन बना देनी है। ये इसका लोअर हाई हो गया, ये इसका लोअर हाई हो गया, ये इसका लोअर हाई हो गया। ये आपका डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में आपको ऊपर से ट्रेंड लाइन बनानी है और अप ट्रेंड में आपको नीचे की तरफ से ट्रेंड लाइन बनानी है। देखो यहाँ पर आपको दो तरफ ट्रेंड लेनी है। जैसे ही मार्केट यहाँ पर आया, ट्रेंड के पास आया, एक रिवर्सल कैंडल दिया, यानी कंफर्म हो गया कि यहाँ पर इसका लोअर हाई बन गया और अब ये अपना लोअर लो बनाने के लिए नीचे जाएगा। आपको यहाँ पर पुट की ट्रेड लेनी है और आपकी ट्रेड यहाँ पर शॉर्ट होती है। अगर आप उसको और एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर देखो
यहाँ पर इसका ब्रेकआउट हो गया क्योंकि अगली कैंडल ने यहाँ पर इसको रिवर्सल देना चाहिए था। अगर यहाँ पर रिवर्सल देती आप ट्रेड लेते, आपकी ट्रेड शॉर्ट होती, लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी रिवर्सल नहीं मिला, मार्केट ने डायरेक्ट इसको ब्रेकआउट कर दिया। तो अब यहाँ पर इसका ट्रेंड चेंज हो गया। देखो दूसरी तरफ आपको ट्रेड लेनी है लोअर लोज पे। जैसे देखो एक और ट्रेंड लाइन बना लेता हूँ मैं, इसको कॉपी करके। ये आपका लोअर लो हो गया, ठीक है। ये आपका लोअर हाइज हो गया, लोअर हाइज, ये आपका लोअर लो हो गया। जैसे ही मार्केट यहाँ पर आया और इसने एक रिवर्सल कैंडल ली, यानी कि उसका लोअर लो कंप्लीट हो गया। अब वो लोअर हाई बनाने की तरफ ऊपर जा रहा है। रिवर्सल कैंडल दी यानी कि लोअर हाई बनाने की तरफ ऊपर जा रहा है। आपको एक कॉल डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है। जैसे देखो यहाँ पर आया, यहाँ पर प्राइस आया नीचे, इसने ग्रीन कलर से इंडिकेट किया कि यहाँ पर इसका लोअर लो बन गया। अब ये लोअर हाई बनाने के लिए ऊपर जाएगा। आप यहाँ ट्रेड लेते, आपकी ट्रेड यहाँ पर शॉर्ट होती। तो यही है आपका डाउन ट्रेंड, ये आपका डाउन ट्रेंड है, ठीक है। अब हम सीखते हैं कि साइडवेज ट्रेंड क्या है। साइडवेज ट्रेंड कहाँ पर है? देखो परफेक्ट एग्जांपल ऑफ साइडवेज ट्रेंड, ये है आपका परफेक्ट साइडवेज। यहाँ साइडवेज बनाने के लिए आपको रेक्टेंगल चाहिए। ये है आपका परफेक्ट साइडवेज। ना मार्केट ऊपर जा रही ना नीचे जा रही, वो एक चैनल के अंदर फंस गई। देखो एक चैनल के अंदर फंस गई ना, तो ये है आपका साइडवेज ट्रेंड। अब आपको ट्रेड यहाँ पर दो जगह लेनी है, एक तो ऊपर की तरफ लेनी है यानी रेजिस्टेंस लेवल पर, एक नीचे की तरफ लेनी है यानी कि सपोर्ट लेवल पर। यहाँ पर मार्केट आया, एक रिवर्सल कैंडल दी, यानी कि कंफर्मेशन दे दी कि यहाँ से मार्केट रिवर्स होगी। मार्केट नीचे गई लेकिन एक एरर दे दिया। यहाँ पर इसको रेड बनना चाहिए था। अगर आप MTG लेते आपकी देखो डीप विन होती। यहाँ पर आपने ट्रेड ली, आपकी ट्रेड लॉस हो गई, लेकिन MTG आपकी विन हो गई, ठीक है। दूसरी तरफ आपको ट्रेड लेनी है नीचे की तरफ। यहाँ पर जैसे एक रिवर्सल कैंडल दिया, ये ग्रीन कलर की रिवर्सल कैंडल दी, यानी कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। यहाँ पर आप ट्रेड लेते, आपकी ट्रेड शॉर्ट होती। तो ये है आपका साइडवेज ट्रेंड। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। और प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि अगर आपने वीडियो देख ली उसको प्रैक्टिस नहीं करा तो आप कभी भी एक सक्सेसफुल फुल टाइम ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। प्रैक्टिस को जितना ज़्यादा समय दोगे उतनी ही आपकी वो स्किल पॉलिश होगी और आप उसमें अच्छा कर पाओगे।